नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की जो उत्तर प्रदेश की राजधानी से बड़ी खबर सामने आ रही है वह चुनाव को रद्द करने की आ रही है। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव स्थगित करने की मांग की है चुनाव आयोग से हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि कुमार त्रिवेदी ने। उन्होंने बताया कि जिस तरह से पंचायत चुनाव होने के बाद बढ़ते मामले और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ गया था, उसको देखते हुए चुनाव आयोग से 2022 के चुनावों में हो रहे राज्यों के लिए उन्होंने मांग की है कि चुनाव रद्द कर दिया जाए। तो वही हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी से हमारे संवाददाता अर्चना कश्यप ने बात की उनसे और जाना कि आखिरकार किन प्रकार की मांगे उन्होंने की है देश और प्रदेश से, कि किस तरह से जो है ये 2022 में जो आगामी चुनाव होने वाले हैं राज्यों में उनको रद्द करने के लिए। आइए डालते हैं उनकी विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। एक तरफ मौसम सर्द है, दूसरी तरफ राजनीति गरमाई हुई है। कौन कब किस पाले में चला जाए ये पता नहीं चलता। हाल ही में जिस तरीके से आपने देखा, बहुत सारे नेता बीजेपी को छोड़ करके सपा में चले गए। वहीं चुनाव आयोग के द्वारा जब चुनावों की तारीख निश्चित हो गई है तो उसे देखते हुए कि अखिल भारत हिंदू महासभा ने चुनाव आयोग से एक मांग करी है चुनाव को स्थगित करने के लिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, चुनाव तो सर पर ही है, लेकिन कोरोना की महामारी भी उस बहुत ज्यादा तेजी से रफ्तार पकड़ रही है और उत्तर प्रदेश में लखनऊ सबसे टॉप पे है, जिसे देखते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा ने चुनाव आयोग से एक मांग करी है कि चुनावों को स्थगित करा जाए। तो हमारे बीच में है अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी। तो वो क्या कहेंगे इस मुद्दे पे, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है सर। अभी अखिल भारत हिंदू महासभा ने 7 जनवरी को निर्वाचन आयोग को एक पत्र दिया है जिसमें कोरोना के जो मरीज जो कोरोना में बढ़ रहे हैं, जिससे तीसरी वेव चल रही है, उसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने मांग की है चुनाव आयोग से कि इसको निरस्त किया जाए और इसको थोड़ा सा टाला जाए, क्योंकि जैसे ही ये मतलब तीसरी वेव का असर कम होता है फिर आगे बढ़कर के चुनाव कराया जाए। कारण क्या है कि 3 महीने पहले वैसे भी चुनाव हो रहा है। 14 मई को कार्यकाल सत्ता का खत्म हो रहा है इस सरकार का, तो क्या जरूरी है कि इतना पहले इस चुनाव को कराया जा रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे जिस हिसाब से जो आंकड़े हैं, जैसे पूर्व में देख लीजिए कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ या जो पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव में लगभग 2000 से ऊपर सरकारी कर्मचारी संक्रमित हुए और मौत के दायरे में समा गए, तो काल के गाल में समा गए। इन सब चीजों को रखते हुए जो भी पार्टियां, मैं तो सभी पार्टियों से भी आह्वान करता हूं कि इस चुनाव का बहिष्कृत करें और इस चुनाव को आगे टालने की बात करें, क्योंकि इससे जब तक आदमी आम जनमानस की सुरक्षा ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सभी राजनीतिक पार्टियों का, और हिंदू महासभा इसको आगे लेकर के आई है और कई अन्य पार्टियां संगठन जो हैं वो भी चुनाव आयोग से मांग कर रही हैं इस चीज को लेकर के कि चुनाव को टाला जाए। यदि चुनाव आयोग इस पे कोई कार्रवाई नहीं करता है तो मजबूर होकर के मुझे कोर्ट की शरण भी जाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग आपकी बात मानेगा? मैंने अभी पत्र दिया है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। यदि चुनाव आयोग इस पे अमल नहीं करता, इसको संज्ञान में नहीं लेता मेरे पत्र को, तो फिर मुझे हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा जनहित याचिका के द्वारा। आज जिस तरीके से 13 तारीख हो गई है, कल मकर संक्रांति भी है, तो कितने दिन हो गए आपको पत्र दिए हुए? 7 जनवरी को मैंने पत्र दिया। इसके पहले भी एक पत्र मेरा जा चुका था स्पीड पोस्ट के माध्यम से, दूसरा पत्र मैंने 7 जनवरी को फिर दिया है कि इसी को लेकर के, और पूरे आंकड़ों के साथ दिया है कि किन किन प्रदेशों में जब चुनाव हुए तो कितने कितने क्या आंकड़े थे, क्या उस समय जो है हमारे यहाँ का रेशियो चल रहा था और चुनाव के दौरान कितना बढ़ा, पूरे आंकड़ों के साथ मैंने दिया है। और जैसे कि अभी एक चीज हाल में भी आपको और बता दें कि पंचायत चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव के समय इतना भीषण जो है कोरोना का मतलब प्रकोप चल रहा था और उसको भी नजरअंदाज किया गया और पंचायत चुनाव कराए गए, जिसके तहत आज की डेट में अभी भी लगभग 150 से 200 ऐसी पंचायतें हैं जो प्रधान जीते तो शपथ नहीं ले पाए और यह किसी का जो है जीतने से पहले ही वो काल के गाल में समा गए। तो ऐसी दशाओं को मद्देनजर रखते हुए मैं यही अपील करूंगा कि इसको चुनाव आयोग से कि इसको जो है आपके माध्यम से कि इस चुनाव को थोड़ा सा टाला जाए और जैसे ही इस प्रकोप तीसरी वेव का प्रकोप कम होता है पुनः इसको चुनाव कराया जाए।
अभी एक हफ्ता हो गया आपको पत्र दिए हुए, तो वहां से कोई जवाब नहीं आया, तो कितना और इंतजार करेंगे आप? नहीं, इंतजार नहीं कर रहा हूँ। हमारे जो विधिक प्रदेश अध्यक्ष हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी से, उनसे मैंने बोल रखा है, वो हमारी जनहित याचिका तैयार कर रहे हैं और हो सकता है मंडे को हमारी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हो जाए। क्योंकि ये गंभीर विषय है, क्योंकि पिछले साल जब 2021 में भी जब ग्राम प्रधानी के चुनाव हुए थे, मार्च के बाद जो लहर आई थी उसके अंदर कम से कम लखनऊ में तो इतनी त्राही हो गई थी कि सरकार को घाट पर भी शटर उठाने पड़े थे, छुपाने पड़े थे, कितनी अर्थियां लगातार जल रही थी, मौत के आंकड़े छुपाने पड़े थे। और वही हाल ही में चुनाव फिर से हो रहा है। जिस तरीके सपा की रैली देख लीजिए, बीजेपी की रैली देख लीजिए, लाखों करोड़ों में जैसे जन सैलाब उमड़ रहा है। उमड़ने के बाद तो ऐसी बीमारी बढ़ी है कि कुछ पूछिए नहीं। तो इसके लेकर के रैलियों पर तो रोक लग गई है, लेकिन अभी भी सपा कार्यालय के आगे जन सैलाब रहता है, बीजेपी कार्यालय के आगे जन सैलाब रहता है, तो इन सब पे कैसे रोकथाम लगेगी? ऐसा है कि जब चुनाव चल रहा है, कितनी भी निर्वाचन आयोग कितना भी गाइडलाइन जारी कर दे, आदर्श आचार संहिता को लागू कर ले, लेकिन जो आम जनमानस है, जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी और सदस्य हैं, वो तो कार्यालय जाएंगे। लेकिन सबसे सोचने वाली बात यह है कि जिन घरों में कोरोना की वजह से पिछले डेथ हो चुकी है, मौतें हुई हैं, या जिनके परिवार उस शमशान घाट पे गए हैं, या जो परिवार हॉस्पिटल गया है और इस जो है ऑक्सीजन के द्वारा तड़पा है, उनको नहीं सुविधा मिला है, नहीं बेड मिला है, क्या वो परिवार या उन परिवारों के रिश्तेदार नातेदार आज लाइन में लग करके वोट डालने जाएंगे? या जो सरकारी कर्मचारी जो जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगेगी, क्या वो ड्यूटी कर पाएंगे? ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग चुनाव वोट डालने जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इतना भय का वातावरण है। एक तरफ कॉलेज बंद कर दिया गया, कोर्ट बंद कर दिए गए, और एक तरफ चुनाव कराया जा रहा है। क्या वहां पे जब चुनाव होगा तो क्या वहां पे कोरोना नहीं आएगा? केवल कोर्ट में, कॉलेज में ही कोरोना जो है पहुंच जाएगा, इसलिए वहां पे उसको बंद किया जा रहा है। सारी चीजें गाइडलाइन की जा रही है। 100 से ज्यादा लोग आप शादी में नहीं कर सकते हैं, सारी जगह गाइडलाइन है, लेकिन चुनाव के लिए कोई गाइडलाइन नहीं। लंबी लंबी कतारें हमेशा लगती हैं और इस बार भी लगेंगी। इसलिए मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि उस पे तुरंत अमल ले, हमारे पत्र को संज्ञान में ले और इस पे तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको कुछ समय के लिए और टाला जाए। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि मतदान करने कम से कम लोग जाएंगे और चुनाव जो होगा वो निष्पक्ष नहीं होगा। कैसे हो सकता है? जब उतने % आप भी देख लीजिएगा कि इस बार जो है यदि ये चुनाव आगे टलता नहीं है, कैंसिल नहीं होता है, तो क्या वो % वोट आएगा? क्योंकि जिन लोगों ने, जहां पे भय का वातावरण है, हर जगह पे ये है कि कोरोना है, किसी को छुइए मत, दूरी बनाए रखिए, तो ये सब चीजों को लेकर के आदमी के अंदर एक भय का वातावरण है। क्योंकि पिछले वेव में मैंने देख चुका हूं दूसरी लेंथ में कि क्या स्थिति थी लोगों की। आदमी अस्पताल जाने से डरता था, इतनी मौतें हुई, शमशान पे लाइन 24 घंटे वेटिंग में लाइन लगी, तब जाकर के बॉडी को अंतिम संस्कार हुआ है। इस प्रकोप को देखते हुए हर आदमी दुपक के बैठा है, वो कहीं वोट डालने नहीं जाएगा। और जब तक वोट नहीं डालने जाएगा, मतदान नहीं होगा, तो निष्पक्ष मतदान कैसे मान लिया जाए कि निष्पक्ष मतदान होगा? क्योंकि ये भय का वातावरण, एक तरफ से सरकार डरवा रही है कि कोविड चल रहा है, आप घर से बाहर मत निकलिए, रात को कर्फ्यू लगा दिया गया है, ठीक है, एक तरफ आप जो है इलेक्शन करवा रहे हैं। क्या जरूरत है? जब समय है आपके पास, अभी 3 महीने सरकार के 24 मई को जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो अभी इतनी जल्दी चुनाव की क्यों पड़ी चुनाव आयोग को? तो पिछली बार भी तो लोगों ने मांग करी थी ग्राम प्रधानी चुनाव टाले जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने टाला नहीं, चुनाव अपनी तारीख पे हुआ। नहीं टाला तो उसका नतीजा तो भी मिला। अभी मैं बता रहा हूं कि 200 से ज्यादा ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो कि खाली पड़ी हैं, वो शपथ नहीं ले पाए, वो चुनाव जीतने के वो देख नहीं पाए। ये चुनाव रिजल्ट आने से पहले ही बहुत लोग मर गए, बहुत चुनाव के दौरान मर गए। ऐसे 200 से 250 सीटें ऐसी हैं प्रधान की जो कि रिक्त पड़ी हुई हैं, इस इलेक्शन के बाद उनके इलेक्शन करवाने की बात चल रही है। तो ये सब चीजें सरकार को और चुनाव आयोग को डटकर रखते हुए कार्य करना चाहिए ना, कि जब आप एक तरफ सारी पाबंदियां लगा रहे हैं, एक तरफ सब बंद कर रहे हैं, आप कॉलेज बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, आप कोर्ट बंद कर दे रहे हो जहां पे न्यायपालिका चलती है, और दूसरी तरफ चुनाव के लिए आप जो रैलियां कर रहे हो, अभी
भाजपा की स्वाभिमान यात्राएं निकल रही थी, लाखों लोगों की भीड़ हो रही थी। योगी जी भी रैली कर रहे थे, मोदी जी भी कर रहे थे, अखिलेश यादव भी कर रहे थे, मायावती भी कर रही थी। सारे लोगों, कोई ब्राह्मण को लेकर प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का जो है रैली कर रहा है, कोई कार्यक्रम कर रहा है। ऐसी दृष्टि में कहां से मान लिया जाएगा कि ये निष्पक्ष चुनाव होगा कि या भीड़ नहीं इकट्ठा होगी? मुझे नहीं लगता है। इसीलिए मैंने जो है निर्वाचन आयोग से मांग किया है कि अभी इस तीसरी वेव को देखते हुए जिस हिसाब से परसेंटेज रोज का रोज दिन पे दिन बढ़ रहा है केस का, उसको दृष्टिगत रखते हुए इसको थोड़े समय के लिए और टाला जाए और जैसे ही ये प्रकोप शांत होता है वो चुनाव कराया जाए, क्योंकि चुनाव कराने के लिए अभी समय है सरकार के पास। अगर आपके मांग पत्र को नहीं माना गया तो क्या करेगा अखिल भारत हिंदू महासभा? अभी मेरी बात हुई है, मैंने अपने विधि प्रकोष्ठ के शैलेंद्र श्रीवास्तव जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मैंने बात की है और जल्द ही हम जनहित याचिका के माध्यम से जो है हाई कोर्ट में जा रहे हैं। यदि वहां भी नहीं होती तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि हमारा हिंदू महासभा एक राजनीतिक के साथ एक हिंदूवादी संगठन भी है। हम नहीं चाहते हैं, हिंदू महासभा कतई नहीं चाहती है चुनाव की वजह से इस बीमारी का असर जो है आम जनमानस के ऊपर पड़े और इसमें जो है हजारों की संख्या में और मौतें हों। तो ये थे हमारे साथ में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी, जिन्होंने निर्वाचन आयोग से एक मांग करी है कि चुनाव को टाला जाए, उसको रोका जाए, कुछ दिनों के लिए रोका जाए, क्योंकि चुनाव के लिए भी 3 महीने हैं। तो वो तो देखना है भविष्य में कि चुनाव रुकते हैं कि नहीं रुकते, क्योंकि पिछले साल भी जब 2021 में सेकंड वेव आई थी तो उसमें कितने लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन चुनाव नहीं टले थे। अब देखने की बात यह है कि सरकार के लिए वोट जरूरी है कि आम जनता की जान जरूरी है। आम जनता की जान को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा तो आगे आया है, उसने पहला कदम उठाया और निर्वाचन आयोग से मांग करी है कि चुनाव को स्थगित करा जाए, उसको रोका जाए। तो अब वो तो भविष्य में पता चलेगा कि क्या होता है, चुनाव टलते हैं या रुकते हैं या फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद।